हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विजडम मैथमेटिक्स में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम द्विघात समीकरण के एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और उसमें देखेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन दिया हुआ है और उसको कैसे सोल्व किया जाता है। तो चलिए हम सोल्व करते हैं। जो कि आपका पहला क्वेश्चन है उसको क्या कहता है कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात कीजिए। हमको गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण के मूल को ज्ञात करना है। तो आपके पहला क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन दिया हुआ है, तो हमने उसमें से 2 को सोल्व करने के लिए सोचा है, क्योंकि 2 क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा उटपटांग टाइप का है। बाकी 2 ईजी है, तो आप उसको खुद से सोल्व कर लीजिएगा और अगर नहीं होगा तो आप कमेंट में हमसे बोलिएगा, हम उसको भी सोल्व करा देंगे। तो चलिए हम सोल्व करते हैं इसको। तो जो आपका पहला है, तो पहला आपका क्या कहता है, पहला है आपका √2x² प्लस 7x प्लस 5√2। पहला आपका क्या है, पहले हम इसको साफ कर देते हैं, एक पूरा पेज ले लेते हैं। देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे। जो आपका पहला क्वेश्चन था वो क्या था, √2x² प्लस का 7x और प्लस का 5√2 बराबर 0। ये हमारा था पहला क्वेश्चन। तो देखिए इसको कैसे सोल्व किया जाता है, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं हम, ठीक है। चलिए, तो अब देखिए इसमें क्या करते हैं हम, गुणनखंड विधि तोड़ने के लिए हम पहले इसका गुणा करेंगे, किसका, इसका गुणा करेंगे इसमें। जो संख्या आएगा उस संख्या को हमको लाना होता है और वो उस संख्या को हमको गुणा की विधि से लाना होता है और उन दोनों संख्याओं को जोड़ने पे हमको या घटाने पे ये बीच वाला 7x मिलना चाहिए। तो देखिए कैसे इसको सोल्व करेंगे। तो इसको हम तोड़ेंगे तो ये कैसे टूटेगा, ये टूटेगा आपका √2x² को वैसे ही लिख देंगे। यहाँ लिखेंगे 5x प्लस का 2x और प्लस का 5√2 बराबर 0, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ तक हो गया। अब देखिए इसको आगे क्या लिखेंगे। अब यहाँ से अगर हम x कॉमन निकालते हैं इन दोनों में से, तो x अगर कॉमन निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा √2x और प्लस का 5। और यहाँ से अगर हम √2 कॉमन निकालते हैं, यहाँ से हम √2 कॉमन निकालते हैं तो ये हो जाएगा √2x प्लस का 5 बराबर 0, ठीक है। यहाँ तक तो हो गया, हम दोनों में से कॉमन निकाल लिए। आप साथ साथ इसको लिखते हुए भी चलिएगा और समझते हुए भी चलिएगा। अब यहाँ से हम दोनों को अलग अलग करते हैं। एक बार हम x प्लस √2 लिखते हैं और एक बार ये जो 2 आया है √2x प्लस 5 √2x प्लस 5, दोनों में से एक को हम लेके चलते हैं। तो यहाँ से अगर हम एक को लेंगे तो ये हो जाएगा √2x प्लस का 5 और यहाँ हो जाएगा x प्लस √2 बराबर 0, ठीक है। अब देखिए, अब हम दोनों को 0 के बराबर करेंगे अलग अलग। ये हो जाएगा हमारा √2x प्लस 5 बराबर 0 और एक हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा x प्लस का √2 बराबर 0। दोनों को अलग अलग कर लिए। अब यहाँ से हमारा x का मान 2 आएगा, क्योंकि द्विघात समीकरण है तो हमारा 2 मान आएगा x का, ठीक है। अब देखिए ये हमारा हो जाएगा ये हो जाएगा √2x बराबर -5 और यहाँ हो जाएगा x बराबर -√2। अब आगे देखते हैं। अब अगर हम यहाँ से x निकालेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, -5 बटा में √2 और एक हमारा आ गया क्या, x बराबर -√2। तो ये हमारा 2 मान आ गया जो कि आपका द्विघात समीकरण था। तो ये एक क्वेश्चन था और एक क्वेश्चन इसमें और है, उसको भी देख लेते हैं। एक क्वेश्चन आपका क्या है, 2x² माइनस x प्लस 1/8। दूसरा जो है वो 2x² माइनस x प्लस 1/8 बराबर 0 है। तो देखिए हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, इसको भी इसके नीचे सोल्व कर देते हैं, ठीक है। आप साथ साथ लिखते हुए भी चलिएगा और समझते हुए चलिएगा, इसलिए हम बहुत स्लो बता रहे हैं। अब देखिए हमारा जो क्वेश्चन था वो क्या था, 2x² माइनस का x प्लस 1/8 बराबर 0, ये हमारा था क्वेश्चन।
अब इसको हम सिंपल फॉर्म में लाने के लिए समीकरण के दोनों तरफ 8 से गुणा कर देंगे। तो जब 8 से गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 16x² माइनस का 8x और प्लस का 1 बराबर 0। हम 8 से दोनों तरफ गुणा कर दिए। अब देखिए अब आगे कैसे सोल्व करेंगे। अब यहाँ से फिर हमको क्या करना पड़ेगा कि इसको हमको गुणनखंड के रूप में तोड़ना पड़ेगा। तो 16x² में अगर 1 का गुणा करेंगे तो 16x² आएगा। तो हमको कोई दो ऐसी संख्या लेना पड़ेगा कि जिनको गुणा करने पर 16x² आए और उनको जोड़ने या घटाने पर -8x आए। तो अब देखिए तो इसको हम 16x को 16x ही छोड़ देते हैं, माइनस यहाँ पे देखिए 4x और -4x, इसको ऐसे लिख सकते हैं बराबर 0। -4x में -4 से गुणा कीजिएगा तो हो जाएगा 16x² माइनस माइनस प्लस, और ये देखिए माइनस माइनस प्लस कीजिएगा तो -4x कितना हो जाएगा -8x। तो अब देखिए अब यहाँ से हम कॉमन निकालेंगे। तो यहाँ से देखिए हमारा क्या कॉमन निकलता है, यहाँ से हम निकालेंगे कॉमन 4x। तो 4x निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 4x माइनस का 1, और ये यहाँ से हम कॉमन निकालेंगे माइनस का 1, तो ये हो जाएगा 4x माइनस का 1 बराबर 0। ठीक है। अब देखिए अब आगे कैसे सोल्व करेंगे। अब आगे हम दोनों को अलग अलग कर देंगे। तो ए को लिखेंगे 4x माइनस का 1 बराबर 0, और एक को लिखेंगे 4x माइनस का 1 बराबर 0। दोनों एक ही बात है। ठीक है। अब देखिए अब दोनों में से हम x का मान निकालेंगे। तो यहाँ से हमारा जो x का मान आएगा वो क्या आ जाएगा, x बराबर हो जाएगा 1/4, और यहाँ से भी हमारा आएगा x बराबर 1/4। तो ये हमारा x का दो मान निकल कर आ गया। तो ये गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण को सोल्व करने का तरीका था। इसमें 2 क्वेश्चन और है, आप उसको ट्राई कीजिएगा, नहीं आएगा तो आप हमको कमेंट में पूछिएगा, हम उसको भी सोल्व करके आपको बता देंगे। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसका अगला क्वेश्चन था, जो क्वेश्चन नंबर 2 है, वो क्या कह रहा है कि यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हम लेकर आए हैं, क्योंकि जो 2 क्वेश्चन नंबर है वो बोल रहा है कि उदाहरण 1 में जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको सोल्व कीजिए। तो आप एक बार उसको ट्राई कीजिएगा, नहीं समझ में आएगा तो आप एक बार उसको उदाहरण में जो सोल्व किया उसको भी देख कर ट्राई कीजिएगा। उसके बाद भी अगर नहीं आता है तो आप हमसे बोलिएगा, हम उसको भी बता देंगे। इसलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 को नहीं लिए हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपको क्या कहता है कि ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और उनका गुणनफल 182 हो। ठीक है। क्या बोल रहा है कि संख्याओं का योगफल 27 हो और उनका गुणनफल 182 हो। तो देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे। हमको बोल रहा है कि ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो सबसे पहले हम संख्या को मानेंगे। यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे माना पहली संख्या बराबर x। ठीक है। तो जब दो संख्याओं का योग 27 है, अगर पहली संख्या x है तो जो सेकंड संख्या होगी अर्थात जो दूसरी संख्या होगी वो हमारा 27 माइनस x होगी। यहाँ लिखेंगे दूसरी संख्या बराबर 27 माइनस x। क्या हो जाएगा 27 माइनस x। ठीक है। अब देखिए अब आगे चलते हैं कि अब प्रश्न हमारा क्या कह रहा था। प्रश्न हमारा कह रहा था कि इनका जो गुणनफल है वो कितना है 182 है। तो यहाँ लिखेंगे प्रश्न से क्या लिखेंगे x इंटू 27 माइनस x बराबर 182। ठीक है। ये हो गया हमारा प्रश्न से। अब देखिए अब आगे क्या करेंगे, इसको हम अब आगे सोल्व करेंगे। तो इसको अंदर में गुणा करते हैं, x को अंदर में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 27x माइनस का x² बराबर 182। ठीक है। अब देखिए आगे कैसे सोल्व करेंगे इसको, बस हमको सोल्व करते हुए जाना है। अब ये तो हमारा द्विघात समीकरण मिल गया। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो -x, ये जो x² है इसका गुणांक माइनस में नहीं होता है। तो इसको प्लस करने के लिए हम दोनों तरफ माइनस का गुणा कर देंगे। तो जब माइनस से गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा x² माइनस का 27x प्लस 182 बराबर 0।
ये हमारा आ गया द्विघात समीकरण। अब हम इसको गुणनखंड विधि से तोड़ देते हैं। तो गुणनखंड विधि से तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 13x माइनस का 14x प्लस का 182 बराबर 0। ये हमारा गुणनखंड तोड़ने पर आ गया। हमको ऐसा तोड़ना है कि गुणा करने पर 182 एक्स स्क्वायर आ जाए और जोड़ने या घटाने पर -27 एक्स आए। तो अगर 13 में 14 गुणा कीजिएगा तो हो जाएगा 82, 182 हो जाएगा, और एक्स में 1 से गुणा कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर, तो और माइनस में माइनस का तो प्लस, और दोनों को अगर माइनस माइनस प्लस कीजिएगा तो -13x माइनस 14 कितना हो जाएगा, -27x। अब यहाँ से देखिए हम कॉमन क्या निकालेंगे। यहाँ से अगर कॉमन निकालना हो तो हम अगर x को कॉमन निकालते हैं तो ये हो जाएगा हमारा x माइनस 13 माइनस का 14 कॉमन निकालेंगे यहाँ से तो x माइनस 13 बराबर 0। ठीक है, x माइनस 13 बराबर 0। अब देखिए, अब यहाँ से हम दोनों को अलग अलग लिखेंगे। एक को लिख लेंगे x माइनस 14, क्या लिख देंगे x माइनस 14, और एक को लिखेंगे x माइनस 13 बराबर 0। अब आगे इसको सोल्व करते हैं। अब दोनों को हम 0 0 के बराबर कर देंगे अलग अलग, तो ये हो जाएगा x माइनस 14 बराबर 0 और ये हो जाएगा x माइनस 13 बराबर 0। यहाँ से निकालेंगे तो x बराबर 14 और यहाँ से निकालेंगे तो x बराबर 13। तो हमारा यही दो मान आ गया। तो हम जो संख्या माने थे वो हमारा क्या क्या आ जाएगा, एक होगा संख्या 14 और एक होगा संख्या 13। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कहता है। आपका क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्या ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। मतलब दो क्रमागत, यहाँ ध्यान रखना कि योग की बात है कि हमको क्रमागत संख्या लेना है। धनात्मक पूर्णांक संख्या ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना हो, 365 हो। तो देखिए इसको भी कैसे सोल्व करेंगे। इसको सोल्व करने के लिए हम पहले संख्या मानते हैं। संख्या क्या मानेंगे कि पहले माने कि माना पहली संख्या, यहाँ लिखेंगे माना पहली संख्या बराबर x। तो जब पहली संख्या x हो गया तो हमको क्रमागत लेना था, तो इसके एक आगे लेना है। तो अगला संख्या क्या होगा, तो यहाँ लिखेंगे दूसरी संख्या बराबर x प्लस 1। ये हो गया हमारा दूसरी संख्या। अब प्रश्न से हम देखते हैं प्रश्न में क्या बोल रहा है। प्रश्न हमारा बोल रहा था कि इनके जो वर्गों का योग है वो कितना है, 365 है। तो वर्गों का योग, तो पहला x है तो x का वर्ग x स्क्वायर प्लस दूसरा x प्लस 1 है तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर कितना है, 365। कितना है, 365। अब देखिए, अब इसको हम आगे सोल्व करेंगे। तो आगे सोल्व करेंगे तो क्या होगा, x प्लस 1 का ये जो होल स्क्वायर इसको तोड़ेंगे तो ये पहले हो गया x स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab स्क्वायर पर हम इसको तोड़ दिए बराबर 365। ये a प्लस बी का होल स्क्वायर पर इसको हम तोड़ दिए हैं। तो ये x स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 2x और माइनस ये हो जाएगा 364 बराबर 0। ये आ जाएगा 365 बराबर की इधर तो हो जाएगा माइनस का 365, तो प्लस का 1 और माइनस का 365 कितना हो जाएगा, माइनस का 364 बराबर 0। अब इसको आगे सोल्व करते हैं। तो आगे सोल्व करेंगे तो अब ये हमारा आ गया क्या, द्विघात समीकरण आ गया। अब इसको गुणनखंड विधि में हम इसको तोड़ेंगे। तो सबसे पहले हम दो कॉमन ले लेते हैं क्योंकि दो सब में कॉमन निकल रहा है, इस तरह हमारा और ईजी हो जाएगा। तो अगर दो कॉमन लेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 182 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए, अब इसको हम सोल्व करेंगे। इसको कैसे तोड़ेंगे, इसको तोड़ेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हमारा 182 फिर आ गया। इससे पहले भी हमारा आया था कितना, 182, तो हम इसको 13 और 14 के रूप में तोड़े थे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस का 14x प्लस का 182 बराबर 0। ये हमने इसको तोड़ दिया। अब इसमें से हम कॉमन निकालेंगे। तो इसमें से x कॉमन निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, x माइनस का 13 और प्लस यहाँ से 14 कॉमन निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, x और माइनस का, यहाँ से हम कितना कॉमन निकालेंगे,
अगर +14 निकालते हैं तो कितना हो जाएगा x और माइनस का 14। यहाँ से देखिए तो 1 मिनट, यहाँ से अगर 14 कॉमन निकालेंगे, यहाँ से क्या निकालें, यहाँ से x निकाले हैं तो हो गया हमारा x स्क्वायर, तो x माइनस 13x। और यहाँ से हम निकालना पड़ेगा हमको कितना कॉमन, अगर यहाँ से हम निकालेंगे 14 कॉमन तो हो जाएगा x, और यहाँ हो जाएगा प्लस का कितना, ये सॉरी यहाँ माइनस चल रहा है ना, यहाँ पे गलती हो गया, यहाँ पे गलती हुआ है, कहें कि कहाँ तो गलती हो रहा है ज़रूर। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गलती हुआ है, यहाँ पे हमारा माइनस होगा, प्लस नहीं हो गया होगा, माइनस होगा। ठीक है, अब ठीक है हमारा, तो देखिए अब हो गया। तो यहाँ से हम 14 कॉमन निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए ऊपर में माइनस था, x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 था, तो यहाँ भी माइनस 182 होगा। तो 14 और यहाँ से अगर 14 कॉमन निकालें कितना हो जाएगा, x माइनस 13 बराबर का 0। अब बराबर के जो अब दोनों को अलग अलग कर देंगे 0 के बराबर, तो ये हो जाएगा हमारा x माइनस का 13 बराबर 0, और एक हमारा क्या हो जाएगा, x माइनस का 14 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा x बराबर, सॉरी यहाँ प्लस होगा, x प्लस 14 बराबर 0। तो यहाँ से हो जाएगा x बराबर 13, यहाँ से हो जाएगा x बराबर माइनस का 14। ठीक है, तो ये हमारा दो संख्या था जो कि x बराबर 13 और x बराबर 1 माइनस 14 था, जो कि दोनों एक लगातार उभयनिष्ठ संख्या है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन 5 कहता है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात करें। मतलब एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। सबसे पहले हम क्या मान लेंगे, आधार मान लेंगे, तो हमको ऊंचाई मिल जाएगा। फिर कर्ण दिया हुआ है तो हम पाइथागोरस प्रमेय लगा के इसको सोल्व करेंगे। देखिए इसको कैसे सोल्व किया जाता है, एक पूरा पेज लेते हैं आपके लिए। अब देखिए सबसे पहले हम क्या मानेंगे, सबसे पहले यहाँ मानेंगे कि माना आधार बराबर x सेंटीमीटर। ठीक है, आधार बराबर x सेंटीमीटर। अब देखिए अब तो जब आधार x है तो ऊंचाई कितना हो जाएगा, इसका जो ऊंचाई है वो अब का हो जाएगा x माइनस 7 सेंटीमीटर। कितना, x माइनस 7 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि हमारा जो बोल रहा था कि जो उसका आधार है, आधार से ऊंचाई कितना कम है, 7 सेंटीमीटर कम है। तो आधार x है तो इसका जो ऊंचाई कितना होगा, x माइनस 7। और जो इसका कर्ण दिया हुआ है, जो इसका कर्ण है अर्थात जो हाइपोटेनियस है वो कितना है, 13 सेंटीमीटर। अब देखिए तीनों मिल गया, तो हम यहाँ से क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। तो जब पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो पाइथागोरस प्रमेय हमारा क्या होता है, यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस से। ठीक है, तो यहाँ लगाएंगे तो क्या वो होता है कि आधार का स्क्वायर प्लस ऊंचाई मतलब लंब का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। ये हमारा होता है पाइथागोरस प्रमेय। इसको हम आपको प्रूव भी करवाएंगे आगे चल के, जब हमारा आएगा क्या त्रिकोणमिति आएगा तो उसमें हम इसको आपको प्रूव भी करवा के बताएंगे। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे मान लीजिए कि आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। अब यहाँ से हम इसको सोल्व करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसको हम a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ दिए, और 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169। अब देखिए यहाँ से हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का 14x और माइनस का 120 बराबर 0। तो ये हमारा द्विघात समीकरण निकल के आ गया। अब इसको हम तोड़ेंगे, तो तोड़ेंगे तो किस में टूटेगा ये, यहाँ से अगर हम कॉमन निकाल लेंगे दो, यहाँ से देखिए तो दो कॉमन निकल रहा है कि नहीं, दो कॉमन निकल रहा है सब में से, तो हम दो पहले कॉमन निकाल लेते हैं। दो कॉमन निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का 7x और माइनस का 60 बराबर 0। इसको तोड़ेंगे तो कितना में टूटेगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 12x प्लस का 5x माइनस का 60 बराबर 0। 12 5 60 हो जाएगा, और माइनस 12x प्लस 5x कितना हो जाएगा, माइनस का 7x। तो हमारे ये 12 और 5 में टूट गया। अब इसमें से हम x कॉमन निकालेंगे,
कितना हो जाएगा x, ये हो जाएगा x माइनस का 12 और प्लस का 5, यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो x माइनस का 12 बराबर 0। अब यहाँ से दोनों को अलग अलग ले लेंगे, एक है हमारा x प्लस 5 और एक हमारा क्या है x माइनस 12। ठीक है, अब देखिए ये दोनों जीरो की कैसी है, दोनों जीरो के बराबर है। अब इसमें क्या करेंगे, अब दोनों को अलग अलग जीरो के बराबर कर देंगे, जैसे कि सब में करते हुए आ रहे हैं x प्लस 5 बराबर 0 और एक हमारा हो जाएगा x माइनस का 12 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ से निकालेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा माइनस का 5 और यहाँ से निकालेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा माइनस का क्या जाएगा 12, माइनस का 12 नहीं सिर्फ 12 होगा। तो एक बात आपको ध्यान में होना चाहिए कि लंबाई कभी भी निगेटिव नहीं होती है। क्या, लंबाई कभी भी निगेटिव नहीं होती है। तो यहाँ पे हमको लंबाई निकालना था, मतलब x हम क्या माने थे, x हम आधार की लंबाई माने थे। तो इसका मतलब कि जो हमारा ये -5 वाला है वो हमारा x का मान नहीं होगा, यार जो हमारा x बराबर 12 है वही हमारा इसका आंसर होगा। तो यहाँ से हम क्या निकाल लिए, यहाँ से हम आधार निकाले हैं। क्या निकाले हैं, आधार निकाले हैं। और अगर हमको इसका ऊंचाई निकालना हो तो ऊंचाई क्या निकालेंगे, मतलब जो इसकी दूसरी भुजा हो वो क्या होगा, तो वो आपका कितना हो जाएगा, दूसरी भुजा क्या था x माइनस 7, कितना था x माइनस 7, तो कितना हो जाएगा 12 माइनस का 7 मतलब 5 आ जाएगा। ठीक है, तो एक संख्या हमारा आ गया कितना, एक भुजा आ गया 12 और एक भुजा कितना आ गया 5। ठीक है, ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 5। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन आपका 6 क्या कहता है कि एक कुटीर उद्योग का एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक शेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए बर्तनों की संख्या से 2 गुने से 3 अधिक था। यदि उस दिन कुल निर्माण, यहाँ कुल निर्माण है, यहाँ पुल हो गया है लेकिन ये कुल निर्माण है, कुल निर्माण लागत 90 रुपया की तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। मतलब हमको टोटल बर्तन कितना बना है वो ज्ञात करना है और कितना लागत लगा है हमको ये भी ज्ञात करके आपको बताना है। तो देखिए कैसे इसको सोल्व करेंगे, एक पूरा पेज लेते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम क्या मानेंगे कि माना बर्तनों की संख्या क्या है, x है। यहाँ लिखेंगे माना बर्तनों की संख्या कितना है, x है। ठीक है, तो जब बर्तनों की संख्या x है तो जो एक नग की लागत है वो क्या कह रहा था कि जो एक नग की जो लागत है वो एक विशेष दिन जो देखा कि लागत क्या लग रहा है, तो लागत हमारा वही लग रहा था कि बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक। तो बर्तनों की संख्या कितनी है 2, तो इसका 2 गुना कितना हो गया 2x, कितना अधिक 3, 2x प्लस 3। अब देखिए अब कुल निर्माण का लागत, अब ये बताइए कि बर्तनों की संख्या में अगर हम नग की लागत से गुणा कर देंगे तो कुल कितना पैसा लगा है वो हमको मिलकर आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे कुल निर्माण लागत। अगर हम कुल निर्माण लागत की बात करें तो जो हमारा बर्तन की संख्या है उसमें अगर हम नग की जो लागत है उससे गुणा कर दें तो हमारा कुल लागत आ जाएगा। तो x है हमारा बर्तन की संख्या इंटू एक नग की लागत है 2x प्लस 3 और ये लागत हमारा कितना आ रहा था 90। क्वेश्चन में 90 आपका दिया हुआ कि लागत हमारा क्या है 90 है। तो यहाँ से अगर गुणा करते तो कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x और माइनस का 90 बराबर 0। ठीक है, यहाँ से हमारा द्विघात समीकरण निकल के आ गया। अब इस द्विघात समीकरण को हम सोल्व करेंगे। तो यहाँ से 2x स्क्वायर और इसको तोड़ेंगे तो कितना में टूट जाएगा 15x माइनस का 12x माइनस का 90 बराबर 0। हमको 90 में पहले 2 का गुणा करेंगे तो 180 आ जाएगा। तो 180 पहले हमको लाना है, तो 12 में करेंगे 15 गुणा तो कितना हो जाएगा 180 और ये देखिए प्लस का 15x और माइनस का 12x कितना हो जाएगा प्लस का 3x। ठीक है, हम गुणनखंड को ऐसे तोड़ते हैं कि हमारा जो ऊपर में दिया हुआ है समीकरण उसमें कोई चेंजिंग ना हो, बस उसका रूप अलग हो जाए ताकि हम उसको सोल्व कर लें। तो अगर यहाँ से हम x कॉमन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका x कॉमन निकालेंगे तो x कॉमन निकालने के बाद बचेगा 2x प्लस का 15 और यहाँ से अगर -6 कॉमन निकालेंगे तो 2x
प्लस का 15 बराबर 0। अब देखिए, अब यहाँ पे आगे हम इसको अलग अलग कर देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा x माइनस 6 और ये हो जाएगा 2x प्लस का 15 बराबर 0। तो यहाँ से अगर हम x माइनस 6 बराबर 0 करेंगे और ये वो क्या करेंगे 2x प्लस का 15 बराबर 0। ठीक है, ये हमारा दोनों अलग अलग हो गया। अब यहाँ से हम मान निकालेंगे तो यहाँ से निकलेगा x बराबर 6 और यहाँ से निकलेगा x बराबर माइनस का 15 बटा में 2। तो ये देखिए, हमारा जो बर्तन की संख्या थी वो हम x माने थे। तो बर्तन की संख्या क्या कभी 15 मतलब कभी फ्रैक्शन में आएगा, तो बर्तन की संख्या कभी फ्रैक्शन में नहीं आ सकता है। तो ये हमारा जो आंसर है ये नहीं होगा। हमारा आंसर क्या होगा x बराबर 6। तो हमारा जो x बराबर 6 आया है वो क्या आया है कि बर्तन की संख्या आया है, कि बर्तन की हमारा संख्या कितना था। हमको बर्तन की संख्या भी क्वेश्चन में पूछा है और प्रत्येक नग की लागत भी पूछा है। तो प्रत्येक नग की लागत कितना था आपका 2x प्लस का 3। तो यहाँ से हो जाएगा 2x का मान 6 और प्लस का 3। इसकी जगह 6 दूना के 12 3 15 रुपया। मतलब प्रत्येक नग की लागत 15 रुपया और कुल बर्तनों की संख्या 6। ताकि तभी तो गुणा कीजिएगा 15 में 6 का तो हो जाएगा 15 6 के 90 कुल लागत मिल जाएगा। तो ये हमारा था एक्सरसाइज 4.2 का टोटल क्वेश्चन सोल्व कर लिए। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तब तक के लिए आप इसको अच्छे से देखिए, सोल्व कीजिए, रिवीजन करते रहिए, क्योंकि बोर्ड में नंबर लाने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है रिवीजन। ठीक है, आप एक बार पढ़ के और उसको रख दीजिएगा तो उससे कुछ नहीं होता है। आप जब तक रिवीजन नहीं कीजिएगा तब तक आपसे वो क्वेश्चन कभी बोर्ड में नहीं बनेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।